Today we will discuss about the selection process and meaning. In the selection, first of all we discuss about the definition or meaning of the selection. Selection refers to the process by which qualified applicants are selected by means of various tests for the predetermined numbers out of a large number of applicants. Before the selection process, we have done the recruitment in which we offer the applicants to apply the job. So we have get the huge amount of applications out of which we हमने कुछ सिलेक्ट की है. अब उनमें से कुछ हमें फाइनल सिलेक्शन करनी है. तो सिलेक्शन अल्टीमेटली क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड. जो क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स है वो वेरियस एप्लीकेशंस में से हम सेलेक्ट करेंगे बाय मींस ऑफ वेरियस टेस्ट. किसके थ्रू? वेरियस टेस्ट ले लेकर, अलग अलग तरह के टेस्ट ले लेकर हम क्वालिफाइड एम्प्लॉइज कैंडिडेट्स जो है वो चूज करेंगे फॉर द डिटरमाइंड नंबर. डिटरमाइंड नंबर मीन्स हमें कुछ एक ही चाहिए बहुत सारे में से. सपोज एप्लीकेशंस आ गई है थाउजेंड्स की, बट हमारी जो नीड है वो 10 एम्प्लॉयज़ की है. तो हम वो 10 एम्प्लॉयज़ चूज कर रहे हैं आउट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स. सो दिस इज द प्रोसेस. Selection is the process in which we select some candidate out of the various applications on the basis of various tests. अलग अलग टेस्ट लेकर हम कुछ ही कैंडिडेट्स चूज करेंगे जो हमें चाहिए आउट ऑफ द वेरियस एप्लीकेशंस. सो क्या प्रोसेस होगी इसकी? सबसे पहले क्या करेंगे? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में ये देखा जाता है इट इज द फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू. दिस इज द टाइप ऑफ अ जनरल इंटरव्यू इन विच जनरल बातें होती हैं. इंटरव्यूअर जो है इंटरव्यू को भांपता है कि वो whether it is he is capable, he or she is capable to being for further selection process, कि क्या उसको और आगे प्रोसेस के लिए ले जाना चाहिए, क्या उतना कैपेबल है. तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में ये चीज चेक आउट की जाती है, चेक आउट द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है या नहीं, ये चीज चेक की जाती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में. दिस इज द जनरल टाइप ऑफ इंटरव्यू. नेक्स्ट इज सिलेक्शन टेस्ट. कैंडिडेट ने या एप्लीकेंट ने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया है, उसके बाद उसके टेस्ट होंगे. कौन कौन से? इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें कि उसका IQ लेवल और उसकी इंटेलिजेंस चेक की जाती है. एप्टीट्यूड टेस्ट इन विच हिज पोटेंशियलिटी इज चेकिंग आउट कि उसके अंदर कितनी डेवलप होने की पावर है, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है टू ग्रो. पर्सनैलिटी में उसकी पर्सनैलिटी को चेकआउट किया जाता है, उसके मोरल एटिकेट्स और वैल्यूज़ को चेकआउट किया जाता है, उसकी कैरेक्टर को चेकआउट किया जाता है. ट्रेड से रिलेटेड वेदर इट इज कैपेबल टू कैप्चरिंग द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और द ट्रेनिंग. तो ये चारों चीज़ें चेकआउट की जाती हैं सिलेक्शन टेस्ट में. ये रिटर्न भी हो सकता है और ये दूसरे तरीके भी होते हैं ये चेकआउट करने के. थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. यहाँ तक एम्प्लॉय जो है वो पास हो गया है तो उसको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि उससे फर्दर क्वेश्चनिंग होगी उसके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या उसके नॉलेज के बारे में रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें थोड़ा डीप में उसकी सारी चीज़ें चेकआउट की जाएंगी. उसकी पर्सनालिटी, उसका बोलने का ढंग, उसका चलने का, सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी. उसका नॉलेज को चेकआउट किया जाएगा, उसकी स्किल्स को देखा जाएगा. तो यहाँ पर फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा. फाइनल इंटरव्यू अगर क्लियर हो जाता है देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग होती है. उसकी जो फॉर्म भरा जाता है उसमें आपको एक कॉलम दिया जाता है जिसमें कि आपको ऐसे लोगों के नाम देने होते हैं जो आपके नोन में तो हैं बट आपके रिलेशन में ना हो खास. तो ऐसे लोगों से या आपके जितने भी नोन में हैं या फिर उन लोगों से आपके बैकग्राउंड के बारे में चेकिंग की जाती है, आपके कैरेक्टर के बारे में चेकआउट किया जाता है कि वेदर ही इज कैपेबल टू बी द मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. नेक्स्ट में सिलेक्शन डिसीजन.
यहाँ तक सब ठीक रहा तो सिलेक्शन डिसीजन ले लिया जाएगा कि ही इज कैपेबल फॉर द जॉब एंड ही इज फाइनली सिलेक्टेड। सिलेक्शन होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन का क्या पर्पस है, किस लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो द फिजिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट। सेकेंड इज टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। अगर उसे किसी तरह की इन्फेक्शन वाली डिजीज हो तो ऑर्गेनाइजेशन को खतरा हो जाएगा। थर्ड वन इज एक्सपेंसेस कितने होते हैं इसके, आए दिन लीव तो नहीं लेगा, तो ये चीज़ें भी चेकआउट करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, वेदर ही इज कम्प्लीटली फिट फॉर द जॉब और नॉट। जॉब ऑफर में कैंडिडेट को जॉब ऑफर कर दी जाती है कि उसे पर्टिकुलर डेट पर आना है, ज्वाइनिंग करनी है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें एक लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग साइंड बाय द कैंडिडेट। कैंडिडेट को बहुत सारे डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करने होते हैं जिसमें कि टर्म्स और कंडीशंस होती है जॉब्स के रिगार्डिंग, कि जॉब की डिस्क्रिप्शन, किस टाइप की जॉब है, आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, आपको रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा, आप वैकेंसी कितनी ले सकते हो, और अदर terms and conditions regarding the job offer is mentioned here on which he have to say sign. So this is the selection process of the organization. So this is very important from examination point of view. So you have to prepare the notes regarding the topic